नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वमसिद्धा वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप चंद जैन, मोनिका जैन ने अपने अपने दाम्पत्य जीवन के 25 साल पूरे कर लिए। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति के पर्व पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 13 जोड़ों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, व्यापार मौजूद रहे। इस दौरान प्रदीप जैन ने बताया कि समाज के कमजोर लोगों की सहायता करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम की आयोजन की प्रेरणा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से मिली। साथ ही बताया कि इस पुनीत कार्य में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, मुकेश शर्मा, अरविंद कुमार त्रिपाठी का विशेष सहयोग मिला है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से एवं हमारे भाई ब्रिजेश पाठक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी प्रेरणा से, जिसमें उन्होंने कहा गया है साफ साफ, हमारे बाबा जी बार बार सामूहिक विवाह पर जोर देते हैं, गरीबों का उत्थान के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से प्रेरित होकर आज चूंकि हमारी 25वीं वर्षगांठ है, इसीलिए हमने 13 जोड़ों का विवाह किया कि कम से कम 26 लोगों का परिवार बस सके। लोगों ने अपने पारिवारिक कार्यक्रम को एकदम सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा और हमेशा ये जोड़ते रहे कि इनकी जो उपलब्धि रहे उसमें समाज के जिन जिन वर्गों का योगदान हुआ है उनका प्रतिदान करें। इसके साथ ही साथ समाज के वह वर्ग जो इनके लिए कभी कुछ न कर पावे उनके लिए भी सब कुछ करने के लिए हमेशा यह दंपति तैयार रहता है। उसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी। कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त कर दी गई। रोडवेज बसें निरस्त होने से डग्गामार बसों की मौज है। यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कोहरे से अब तक 4800 बसें निरस्त हो चुकी है। बसों के निरस्तीकरण से राजस्व का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। लखनऊ से कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त कर दी गई है। रोडवेज बसें निरस्त होने से डग्गामार बसों की मौज देखी जा रही है। यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कोहरे से अब तक 4800 बसें निरस्त हो चुकी हैं। तो कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त हो चुकी है। 4800 के करीब बसें निरस्त कर दी गई। यात्री अपना जान जोखिम में डालकर डग्गामार बसों में सवार हो रहे हैं। तो रोडवेज बसें निरस्त कर दी गई है। कहीं ना कहीं इसके वजह से भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तो कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त हो चुकी है और यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। तो कोहरे के कारण करीब अब तक 4800 बसें निरस्त हो चुकी है और कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त हुई हैं। वह रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खनन माफियों की दबंगई सामने आई है। नहर पाट कर जबरन अवैध खनन कर रहे थे। ग्रामीणों को इकट्ठा होते देख वहां से खनन माफिया भाग निकले। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में लगे ठेकेदार अवैध खनन कर रहे हैं। किसानों की जमीनों से मिट्टी खोदकर अवैध खनन किया जा रहा है। डलमऊ तहसील के थुलरई गांव का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायबरेली से खनन माफियों का अवैध खनन लगातार जारी है। ग्रामीणों को इकट्ठा होते देख वहां से खनन माफिया भाग निकले। तो डलमऊ तहसील के थुलई में ये मामला आपको बता रहे हैं। तो खनन माफियाओं की दबंगई साफ तौर पर सामने आई है और नहर पाट कर जबरन अवैध खनन किया जा रहा था। ग्रामीणों का आता देख वहां से खनन माफिया भाग निकले। डलमऊ तहसील के थुलरे गांव का ये पूरा मामला और खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई। नहर पाट कर जबरन अवैध खनन कर रहे थे।
खबर संभल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं केक काटते समय भगदड़ मच गई। कार्यक्रम के दौरान केक की छीना झपटी को लेकर जमकर लूटमार मची। हालात यह हो गए कि केक को छीनकर भाग रहे लोग एक दूसरे पर गिर गए। केक लूट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये तस्वीरें जहां पर एक दूसरे से केक को लेकर छीना झपटी की गई और बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन था और इस अवसर पर केक की लूट जो है इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे पर चढ़कर केक की लूट कर रहे हैं और मायावती के बर्थडे पर केक की लूट की गई, जहां एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते नजर आए। तो कि एक दूसरे के ऊपर लोग गिर पड़ रहे थे। मायावती का जन्मदिन था, इस अवसर पर केक काटा गया। हालांकि केक काटने के बाद लोग एक दूसरे पर कूदते नजर आए। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। रायबरेली से सड़क हादसे में मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को सौंपी गई सहायता राशि। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई। घायलों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की राशि दी गई। अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की थी। वहीं गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ था। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली से सड़क हादसे में मौत का ये पूरा मामला, मृतकों के परिजनों को सहायता राशि वितरित की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सहायता राशि दी गई। तो अखिलेश यादव ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की थी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, जहां सड़क हादसे में मौत का मामला और मृतक के परिवार को सहायता राशि दी गई और घायलों को भी राशि दी गई है। तो सड़क हादसे में मौत हुई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सहायता राशि बांटी गई और परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की राशि दी गई है। सड़क हादसे में मौत का मामला, जहां पर अखिलेश यादव के निर्देश पर मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी गई है। श्रावस्ती से अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खेल देखने को मिला। लाखों रुपए की दवाओं को नाले में फेंका गया। कोविड किट और HIV किट नाले में फेंकी गई। जनपद के ड्रग वेयर सेंटर के पास का ये पूरा मामला, लाखों रुपए की दवाओं को नाले में फेंका गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जनपद के ड्रग वेयर सेंटर के पास का ये मामला और लाखों रुपए की दवाइयों को नाले में फेंका गया। श्रावस्ती से पूरा मामला, स्वास्थ्य विभाग का बड़ी लापरवाही, कोविड किट और HIV किट नाले में फेंकी गई है। जनपद के ड्रग वेयर सेंटर के पास का ये पूरा मामला, लाखों रुपए की दवाओं को नाले में फेंका गया और स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खेल, जहां लाखों रुपए की दवाओं को नाले में फेंक दिया गया और HIV किट और कोविड किट को नाले में फेंका गया। तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने तहसील परिसर में मासिक बैठक की। यूपी के जनपद अमरोहा के नौगावा स्वातात तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मासिक बैठक की। बता दें कि तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की और जानकारी देते हुए बताया कि गन्ने का आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का रेट क्लियर नहीं किया। इस मांग करते हुए गन्ने का 450 रुपये क्विंटल किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि छुट्टा पशु फसल को खराब कर रहे हैं। अगर 31 जनवरी तक छुट्टा पशु का इंतजाम नहीं हो पाता है तो छुट्टा पशुओं को तहसील में बांधा जाएगा। एक गन्ने का रेट जो आधा सीजन बीत गया और अभी तक गन्ने का कोई रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। सरकार से मांग करते हैं जिस महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये कुंटल घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी लगातार चल रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो मतलब ये जब भी सरकार बनती है, जो भी सरकार आती है, अपने घोषणा पत्र में
इन चीज़ों को सबसे पहले लेती है। एक दिया था किसानों को फ्री बिजली देंगे, आज तक किसानों की फ्री बिजली नहीं हुई। पशुओं को तहसील में बांधने की चेतावनी दी है। बाकी गुट ने मासिक बैठक की थी और इस दौरान परेशान किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और उसके बाद किसानों का विभिन्न मांगों को लेकर मासिक बैठक की गई थी और इस दौरान छुट्टा पशुओं को लेकर भी उन्होंने मांग रखी है कि अगर छुट्टा पशुओं का कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि छुट्टा पशुओं के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो आने वाले समय में वे आंदोलन करेंगे और तहसील परिसर में छुट्टा पशुओं को बांधने की चेतावनी दी है। बुलंदशहर से अगली जानकारी। फैक्ट्री के एक कमरे में मिला एक व्यक्ति का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रात में अलाव जलाकर कमरे में रखकर सोया था शख्स। बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, रात में अलाव जलाकर कमरे में रखकर सोया था शख्स और बुलंदशहर की खुर्जा इलाके का ये पूरा मामला। फैक्ट्री के एक कमरे में व्यक्ति का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कार्रवाई शुरू कर दी है। रात में अलाव जलाकर कमरे में रखकर शख्स सोया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। रात में अलाव जलाकर कमरे में रखकर शख्स सोया था और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। तो कमरे में व्यक्ति का शव मिलने से भी हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हुई है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान प्रवर्तन। खुर्जा की सड़कों पर ARTO दिखे। वाहन चालकों को यातायात नियमों से जागरूक कराया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई। ऑटो चालकों को भी चेतावनी देते हुए अधिकारी दिखे। ARTO प्रवर्तन मुंशीलाल गौतम ने वाहन चालकों को चेतावनी दी। रोड पर वाहन खड़े दिखे तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 4 जनवरी से 5 फरवरी तक सुरक्षा महाअभियान चलाया जाएगा। तो वाहन चालकों को यातायात नियमों से जागरूक किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। ऑटो चालकों को चेतावनी देते हुए ये कार्रवाई की गई है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान। बड़ी जानकारी और ARTO प्रवर्तन मुंशीलाल गौतम ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है। रोड पर वाहन खड़े दिखे तो लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। 4 जनवरी से 5 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान। बड़ी जानकारी। ARTO प्रबंधन मुंशीलाल गौतम ये हिदायत देते दिखे, रोड पर वाहन खड़े दिखे तो जुर्माना लगेगा। 4 जनवरी से 5 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो सड़क पर ARTO मुंशीलाल दिखे, जहां पर लोगों से भी बात की और ऑटो चालकों को भी उन्होंने निर्देशित किया। प्रवर्तन खुर्जा की सड़कों पर ARTO दिखे और यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक भी किया। तो सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान लगातार जारी है। ARTO सड़कों पर दिखे और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। देखिए, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है
ये 4-5 जनवरी से और 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें यातायात के नियमों की जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ओवरटेकिंग न करें, ओवरलोडिंग न करें, बिना सीट बेल्ट हेलमेट के वाहन जो है 2 पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और जिन वाहनों पर चालक पर लाइसेंस नहीं है वो अपना वैध लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाएं। देखिए, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, ये 4-5 जनवरी से और 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें यातायात के नियमों की जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ओवरटेकिंग न करें, ओवरलोडिंग न करें, बिना सीट बेल्ट हेलमेट के वाहन जो है 2 पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और जिन वाहनों पर चालक पर लाइसेंस नहीं है वो अपना वैध लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाएं। खबर कन्नौज से है, जहां चिबरामऊ ब्लॉक कुशलपुर गांव में सड़क न बनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान लोगों ने बताया कि 10 वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। गांव से प्राथमिक विद्यालय के मुख्य मार्ग का निर्माण न होने से यहां पानी भरा रहता है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिलों से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी मैं रास्ते पर जी न नाली है न रास्ता है और ये तालाब जैसा पानी भरा हुआ है। प्रधान से कहते हैं, कई एक बार कहा है, वो बता रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा, खास कर कुशलपुर के लिए पैसा नहीं है। और हर क्योंकि मेरा टोटल गांव यादवों गांव है, इसलिए भाजपा सरकार चल रही है, उसका कहना है कि भाजपा वाले यादव गांव के लिए पैसा नहीं देते। समस्या ये आ रही है, 100 मीटर की रास्ता है, इस पे तालाब सा पानी भरा हुआ है। इसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइमरी में वो गिरते हैं, इसमें मच्छर पैदा होते हैं और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। 10 साल हो गए, प्रधान इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत प्रधान से करते हैं, प्रधान ये बोलता है मुझे काम करने नहीं दिया जाता, मगर प्रधान से बोलते हैं काम करो आके, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। गाँव के सारे लोग नाली बनवाने पर और रास्ता बनवाने के लिए तैयार है और प्रधान काम नहीं कर रहा है। कन्नौज में बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री के खिलाफ हुए क्षेत्रीय बबीता सिंह और पति मुशर्रफ अली पर कार्रवाई के लिए सीएम को भेजा ज्ञापन। बता दें कि लफ्जियात कर क्षेत्रीय को बदनाम करने का आरोप है। वहीं सीएम को संबोधित करते हुए डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि प्रधान ओपी सिंह चौहान की अगुवाई में क्षेत्रीयों ने ज्ञापन दिया। जो अपने आप को छतरी समाज का बताते हैं और उन्होंने सौरी के ही मुशर्रफ अली से शादी की है। वो कहाँ के निवासी हैं किसी को पता नहीं है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज में आके वो ये कहती है मैं छतरी समाज से हूँ, उनका हस्बैंड ये कहता है मैं छतरियों का दामाद हूँ। इस बात को लेकर हमारे समाज में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जब उनको जानते ही नहीं आप कहाँ के रहने वाली कौन है, तो हमारे समाज का नाम लेकर जो प्रचार प्रसार करती हैं उससे हम लोगों को आपत्ति है, उससे हम लोगों को बहुत आपत्ति है कि हमारे समाज का नाम वो ना लें। वो जिस समाज के हैं उसको बताएं। और पहली बात उनका कोई जानता ही नहीं वो किस समाज के हैं, कहाँ के रहने वाली हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। खबर कन्नौज से है। फर्रुखाबाद बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी ने बयान दर्ज कराया। अधिवक्ता के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर बयान दर्ज कराया। पत्नी मीनाक्षी देवी ने पति को निर्दोष बताया। बता दें कि चिबरामऊ पुलिस ने अनुपम दुबे व उनके भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। आरती ने बसपा नेता पर लूट व जिंदा जलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। हम सर अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे लेके आए थे, बयान देने आए थे कि मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर फर्जी मुकदमे डेली लगाए जा रहे हैं। जब भी मन होता है, जिसे मन होता है, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी उसके आके मुकदमा लगा दिया जाता है आके। तो इसीलिए सर से आए थे अपनी बात कहने के लिए। तो क्या आश्वासन मिला है? सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बिना मतलब किसी जाँच के, बिना कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं लगेगा और उसकी पूरी जाँच की जाएगी। उन्होंने पूरी हेल्प करने का मुझसे वादा किया है। मैम किस पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं?
वहीं नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार किए। बता दें कि देश के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉक और स्टाफ सर्विसेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का काम किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख रुपए नकद, 2 4 पहिया वाहन, 43 फर्जी मोहर, 7 एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक, चेक और अवैध सामान बरामद किया। गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर फर्जीवाड़ा पर बेरोजगार नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अवैध रूप से धन अर्जित करता था। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि वे लोग फिलिप कैजन प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में साइबर ठगी जैसे गोरख धंधे को पनप रहा है और बेरोजगार नवयुवकों को एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति लगभग 2.5 लाख रुपए लेते हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एयरपोर्ट पे अलग अलग तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था और उनके पैसे लेकर उन्हें गलत डॉक्यूमेंट देकर उन्हें फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का काम किया करता था। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 4 पहिया वाहन है, 43 फर्जी मोहर है, 7 एटीएम कार्ड है, विभिन्न प्रकार की पासबुक, चेक और नौकरी दिलाने के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बरामद किया गया है। वहीं लखनऊ मंडलायुक्त जिलाधिकारी का बड़ा इमामबाड़ा दौरा। लखनऊ के चौक में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब इमामबाड़ा पहुंचे हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार बड़ा इमामबाड़ा पहुंचे और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब पहुंचे इमामबाड़ा, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी इमामबाड़ा पहुंचे, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी वहां पर मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब इमामबाड़ा पहुंचे, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार बड़ा इमामबाड़ा पहुंचे, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ इस दौरान मौजूद दिखे। तो मंडलायुक्त जिलाधिकारी ने बड़ा इमामबाड़ा का दौरा किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे बड़ा इमामबाड़ा का दौरा उनके द्वारा किया गया और लखनऊ के चौक में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। राजधानी लखनऊ में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बेरोजगार युवा पहुंचे। रोजगार मेले में 107 बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। बता दें मेले में 10,000 युवा को रोजगार मिलेगा। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रोजगार उत्सव में लखनऊ के विधायकगण सहित प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, विशेष सचिव हरिकेश चौरासिया, मिशन निदेशक आंद्रा वामसी मौजूद रहे। कौशल विकास विभाग के द्वारा बृहद रोजगार मेला यहाँ अलीगंज ITI के अंदर हो रहा है। आज सबने देखा है पूरे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आए हैं, बेटियाँ आई हैं, बच्चे आए हैं, जो प्रशिक्षण हमारे द्वारा ITI के माध्यम से और मिशन के माध्यम से जो लगातार युवाओं को लगातार होता है, उसमें से ये सारा जो मतलब 107 कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं और लगभग 10,000 वैकेंसियाँ हमारी उनके द्वारा जनरेट की गई हैं हमारे प्रयास से। तो जितने बच्चे हैं उन सबका इंटरव्यू लेकर के उनको रोजगार से जोड़ने का काम होगा। हर महीने ये आयोजन होता है, हर महीने प्रत्येक जनपद में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार भूमाफियों पे नकेल कसने के लिए तमाम निर्देश और कार्रवाई कर रही है। वहीं लखनऊ में एक निजी कंपनी अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रही है। मोहनलालगंज की ग्राम अमेठी के किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाया। वहीं अवैध तरीके से काम करने वाली RR इंफ्रासिटी कंपनी पर कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना है कि इंफ्रा कंपनी की ओर से जिला पंचायत का फर्जी नक्शा दिखाकर किसानों से कंपनी ठगी कर रही है। कंपनी से तंग आकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसान नेता धर्मेंद्र वर्मा व ग्रामीण निवासियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन दिया और अवैध इंफ्रा कंपनी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि उस कंपनी द्वारा अवैध नक्शा बताया जा रहा है जिला पंचायत से पास है, उसके संबंध में हमने अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन देकर बात की है। तो अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ से नक्शा जो है पास नहीं है और इस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक लेटर दिया गया है जो ये बताया गया ग्राम सभा अमेठी UP 32 ढाबा के निकट तहसील मोहनलालगंज में RR इंफ्रासिटी नाम की एक कंपनी द्वारा मंडाकिनी बिहार नाम की एक अवैध टाउनशिप चलाई जा रही है। पूरी तरह से कृषि योग्य भूमि तथा बिना भू उपयोग बदले नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है और ये अभी
हम सब लोगों को आश्वस्त कराते हैं कि अभी अभी ये लेटर हमें प्राप्त हुआ है और इसकी जांच करा के हम कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे बिल्डरों पे कराएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी। गौतमपल्ली इंस्पेक्टर ने अभियान चलाया। सड़क हादसों पर रोकथाम को लेकर यह अभियान चलाया। छात्रों के साथ मिलकर अभियान चलाया। क्या बड़ी जानकारी। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए बाग और नुक्कड़ नाटक कर बच्चों ने संदेश भी दिया है। बड़ी जानकारी। छात्रों के साथ मिलकर अभियान चलाया। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक कर बच्चों ने भाग लिया और संदेश दिया। गौतमपल्ली पुलिस ने जागरूक किया और इंस्पेक्टर ने यह अभियान चलाया है। जहां तस्वीरें जहां पर नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्रों ने संदेश देने की कोशिश की। खबर मोहाबा से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के रामकथा मार्ग से 2 किशोरियां रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। बता दें किशोरियां लगभग 16 वर्ष की बताई जा रही है। वहीं किशोरियों के गायब होने से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस किशोरियों की तलाश में जुट गई है। रहस्यमय ढंग से गायब किशोरियों को ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। 16 वर्ष की बताई जा रही है किशोरी, और किशोरी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कल 2 लड़कियां अपने घर से अपने अभिभावकों से बता करके कि हम कोचिंग जा रहे हैं और घर से निकली थी। उसके बाद देर शाम तक जब वो नहीं लौटी हैं, शाम को कोतवाली थाने पे प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया अभिभावकों के द्वारा। इसमें सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करके चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।